हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बेहद अहम मुद्दा कुछ हटकर मैं लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत कम चर्चा इस पे हो रही है, बहुत कम क्या हो ही नहीं रही है, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा है क्या? मुद्दा यह है कि भारतीय सेना के जवान गायब हो रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पर भारतीय सेना के जवान छुट्टी काटकर अपनी यूनिट के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो गायब हो जाते हैं। कोई फ्लाइट से गायब हो जा रहा है, कोई ट्रेन से गायब हो जा रहा है, तो कोई चलती हुई बस से गायब हो जा रहा है। क्या इन जवानों को एलियंस लेकर जा रहे हैं? शायद नहीं, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। फिर हो क्या रहा है इन जवानों के साथ? कुछ खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी आप इनके पीछे गायब होने के पीछे देखते हैं। 3 से 4 खबरें जिन्होंने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। दरअसल हाल ही में एक खबर आई कि भारतीय सेना के एक मेजर लगभग 2014 के बाद से गायब हैं। बहुत ज्यादा चर्चा उस पर हुई और कहा गया कि भाई उनको अब सेना से आउट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई कि भारतीय सेना के एक जवान शैलेश कुमार दुबे ड्यूटी के दौरान अचानक लापता हो गए। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिलहाल कहां हैं कोई नहीं जानता है। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक सेना का जवान ड्यूटी पर लौटते समय अचानक से लापता हो गया। जवान वाराणसी से दिल्ली रेजिमेंट में तैनाती के लिए निकला था। उसकी तैनाती मणिपुर में होनी थी। फ्लाइट में दिया गया उसका सामान दिल्ली पहुंच गया, लेकिन जवान फ्लाइट में नहीं था। अब बताइए ये हो क्या रहा है कि जवान का सामान फ्लाइट में है, सामान दिल्ली पहुंच गया, लेकिन जवान फ्लाइट में नहीं था। इस संबंध में रेजिमेंट ने कहा कि जवान का सामान फ्लाइट से प्राप्त हो गया, लेकिन वह दिल्ली नहीं पहुंचा। इस संबंध में परिवार ने बताया कि मणिपुर की 4थी महार रेजिमेंट में शामिल होने के लिए जवान रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में ही लापता हो गया। जवान की पहली उड़ान 15 दिसंबर को सुबह 7 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए थी। हालांकि ये उड़ान रद्द कर दी गई। सैनिक की दूसरी उड़ान सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। उड़ान समय पर दिल्ली पहुंच गई। सैनिक का सामान भी पहुंच गया, लेकिन सैनिक नहीं पहुंचा। अब सैनिक शैलेश कुमार दुबे कहां गए नहीं पता। ये एक कहानी नहीं है दोस्तों, एक और कहानी, जो एक और स्टोरी जिसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो स्टोरी भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये कांकेर की है। ये एक कांकेर की है और ये ज्यादा पुरानी नहीं, ये फरवरी महीने की ही ये अपडेट है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां भारतीय सेना का एक जवान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। जानकारी के अनुसार जवान तोषण कुमार दर्रा, जिनकी उम्र 35 वर्षीय है, 11 फरवरी के बाद से लापता हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों के मुताबिक तोषण कुमार दर्रा 2012 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी पोस्टिंग पहले असम में रही है। वह कांकेर जिले के चिनौरी गांव के निवासी हैं। छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे। 11 फरवरी को झांसी रेलवे स्टेशन से जवान की परिजनों से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। उन्होंने अपनी बटालियन में भी ज्वाइनिंग नहीं की है। तो ये जवान गया कहां? अब ये मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता। क्या जवान अपनी यूनिट में जाने से बच रहे हैं, डर रहे हैं? क्या उनका मोह भंग हो चुका है? क्या कोई प्रेशर है, या फिर जहर खुरानी गिरोह के निशाने पर भारतीय सेना के जवान हैं? ये मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में आप अपनी कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये खबर भी छत्तीसगढ़ से है।
जहां छत्तीसगढ़ के धमत्री जिले का निवासी, जिनकी रेजिमेंट जालंधर में थी, सतेंद्र शांडिल्या 21 दिसंबर 2025 को छुट्टी के बाद ड्यूटी के लिए निकले, लेकिन वो यूनिट में नहीं पहुंचे। पुलिस के अनुसार जवान की अंतिम लोकेशन पंजाब में मिली। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस जांच में जुटी है। आई होप अभी तक पहुंच गए होंगे, लेकिन जो खबरें आई मैं वो सिर्फ उन खबरों के आधार पर आपको दिखा रहा हूं। 21 दिसंबर 2025 को वो जवान जो हैं, जिनका नाम सतेंद्र शांडिले था, वो ड्यूटी के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन जालंधर में उनकी यूनिट थी, वो अपनी यूनिट में नहीं पहुंचते हैं। तो अब देखिए, छुट्टी काट कर ये भी जवान वापस अपनी यूनिट में जा रहा था, ये भी अपनी यूनिट में नहीं पहुंच रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ना कि जवान कहां जा रहे हैं। चलिए, बात सिर्फ भारतीय सेना तक नहीं है। एसएसबी के एक जवान टिंकू कुमार श्रीनगर में फ्लाइट से उतरते हैं एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो हैं वो गायब हो जाते हैं। एसएसबी जवान टिंकू कुमार 24 घंटे से लापता हैं और ये खबर है 12 फरवरी की। दोपहर 1 बजे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे थे, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गए। टिंकू कुमार 10 बटालियन एसएसबी बटमालू श्रीनगर के जवान थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। तो ये खबरें थोड़ा सा क्या आपको चौंका नहीं रही हैं? 3 से 4 इंडियन आर्मी के जवान पिछले 2-3 महीनों में ही गायब हो गए। आई होप कि वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए होंगे उनमें से ज्यादातर। तो क्या इसके पीछे के कारण है, या ये भी हो सकता है वो ना पहुंचे हों? क्योंकि ये बात इसलिए क्योंकि हाल ही में एक हिमाचल प्रदेश से खबर सामने आई थी, जहां पर अपने गांव से ड्यूटी के लिए निकला एक जवान जो है वो राजस्थान पहुंच गया। राजस्थान से लगभग 15-16 साल बाद वो अपने हिमाचल पहुंचा, अपने गांव पहुंचा। उनकी मानसिक हालत थोड़ी सी खराब थी, तो संभावना यही जताई गई कि जहर खुरानी गिरोह का वो शिकार हो गए। तो क्या ये इन जवानों के साथ भी यही हो रहा है? लेकिन फ्लाइट में क्या हो रहा है? जहर खुरानी गिरोह ट्रेन में तो हो सकता है, बसों में भी होता है, लेकिन क्या फ्लाइट में भी होने लगा है? नहीं पता। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या इसके पीछे के कारण आप देख रहे हैं।